किसान कर्ज वापस लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा। अगर आप चाहते हो, नरेंद्र मोदी जी, आप चाहते हो कि हिंदुस्तान का किसान जेल जाए, तो पहले आप अनिल अंबानी को जेल में डालो। और जिस दिन आप अनिल अंबानी को जेल में डालोगे, उसके बाद हम मान लेंगे कि हिंदुस्तान के किसान को भी कर्ज ना देने के लिए जेल जाना चाहिए। मगर उस दिन तक हिंदुस्तान का किसान कर्ज के मामले में जेल नहीं जाएगा। इसे न्याय कहते हैं। हिंदुस्तान के किसानों ने, गुजरात के किसानों ने हमसे एक और सवाल पूछा। उन्होंने कहा, देखिए, पूरे देश में हिंदुस्तान के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, डर लगता है, कल क्या होगा हमें नहीं पता। हम चाहते हैं कि आप साल की शुरुआत में ही हिंदुस्तान के, गुजरात के सब किसानों को यह बता दो कि आप साल में उनके लिए क्या करना चाह रहे हो, कितनी एमएसपी बढ़ेगी, कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा, बीमा के लिए कितना पैसा दिया जाएगा, कितना पैसा वापस मिलेगा, पूरा का पूरा आप हिंदुस्तान के किसान को शुरुआत में ही बताइए। बात मान ली हमने। जैसे ही चुनाव जीतेंगे, भाई और बहनों, दो बजट बनेंगे। एक नेशनल बजट बनेगा, पार्लियामेंट हाउस में एक नेशनल बजट रखा जाएगा, और दूसरा किसानों का स्पेशल बजट बनेगा। हिंदुस्तान के हर एक किसान को साल के शुरुआत में ही बताएंगे, देखिए, आपको इतना बीमा का पैसा मिलेगा, नुकसान होगा तो इतना फायदा मिलेगा, कॉम्पनसेशन आपको यह दिया जाएगा, एमएसपी आपकी इतनी बढ़ाई जाएगी, आपके जिले में इस प्रकार का फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा, स्टोरेज के लिए आपको यह फैसिलिटी दी जाएगी। पूरा का पूरा हम साल के शुरुआत में हिंदुस्तान के हर किसान को बता देंगे। यही सवाल मछुआरों ने हमसे पूछा। उन्होंने कहा, देखिए, डर लगता है हमें, हमारी नाव को, हमारे लोगों को पाकिस्तान ले जाता है, उधर श्रीलंका की शिकायत आती है। उन्होंने हमें कहा कि देखिए, आप हमारे लिए कुछ कीजिए। हमने उनसे पूछा, बताओ क्या करें, आप बताओ, आप अपनी मन की बात बताओ। मोदी जी अपनी मन की बात करते हैं, हिंदुस्तान के मछुआरे आप हमें अपनी मन की बताओ। उन्होंने हमें साफ बोला, देखिए, हमें दिल्ली में अपनी मिनिस्ट्री चाहिए। हमने बात मंजूर कर दी। हमने कहा, ठीक है, सरकार बनेगी, दिल्ली में आपकी मिनिस्ट्री बन जाएगी आपके लिए, और जो भी आपकी मुश्किलें हैं, आपकी मिनिस्ट्री आपकी मदद करेगी। तो हम आपकी बात, आपकी मन की बात सुनने आए हैं। हम आपको अपनी मन की बात नहीं बताना चाहते। हम आपको हर भाषण में अपनी मन की बात, हमारे दिल में क्या है, हम ये नहीं बताना चाहते। हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर हम प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जो भी आप हमें कहोगे, उसको सुनकर हम काम करेंगे। मगर मैं आपको शुरुआत में कहना चाहता हूं, हम दो हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे। अगर एक झंडा है तो एक हिंदुस्तान होगा, दो हिंदुस्तान नहीं होंगे। अगर न्याय अंबानी को मिलेगा तो फिर किसान को भी न्याय मिलेगा। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की नरेंद्र मोदी ने। जहां भी जाते थे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। मिल गया। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हिंदुस्तान में। 24 घंटे में 27,000 युवा रोजगार खोते हैं। रोजगार पैदा नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने पहली बार रोजगार नष्ट किया, खत्म किया। नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया। नोटबंदी के बारे में आप जानते हो। और न्याय योजना से जो नुकसान नोटबंदी ने किया, उसको ठीक किया जाएगा। मगर हम गब्बर सिंह टैक्स को भी सच्ची जीएसटी में बदल देंगे। जो यहां छोटे दुकानदार हैं, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे,
ये जो 5 अलग अलग टैक्स हैं, 28% टैक्स है, इसको हम बदलकर आपको एक टैक्स देंगे, कम से कम टैक्स होगा, सरल टैक्स होगा और आपको हर महीने अलग अलग फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे। सच्ची जीएसटी कांग्रेस पार्टी आपको दे देगी। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात झूठ। सच्चाई मैं आपको बता देता हूं। 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी। 1 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी इन 22 लाख सरकारी नौकरियों को भर के आपको दे देगी। मैं यहां 2 करोड़ नहीं बोलूंगा, जो सच्चाई है मैं आपको बता दूंगा। 15 लाख नहीं बोलूंगा, 3,60,000 बोलूंगा। तो 22 लाख सरकारी नौकरियां हम 1 साल के अंदर भर के दे देंगे। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। उन 10 लाख युवाओं को हम पंचायतों में रोजगार देके दिखा देंगे। गुजरात के युवा छोटा बिजनेस खोलना चाहते हैं। अनिल अंबानी बिजनेस खोलना चाहता है, 1 मिनट में खुल जाता है। उसके पास पैसे हैं, 2 मिनट में वो बिजनेस खोल देता है। गुजरात का युवा खोलना चाहता है तो उसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में परमिशन लेने के लिए जाना पड़ता है। 15-20 सरकारी डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, परमिशन मांगते हैं कि भैया हमें बिजनेस खोलना है। सरकार के डिपार्टमेंट कहते हैं कि नहीं भैया, बिजनेस खोलने से पहले, परमिशन देने से पहले आप हमें रिश्वत दो। जब तक ये सबके सब परमिशन ले लेते हैं, पूरा का पूरा पैसा खत्म हो जाता है। तो युवाओं को बिजनेस खोलने में मदद करने के लिए हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि किसी भी युवा को बिजनेस खोलने के लिए किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से 3 साल के लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आप अपना बिजनेस खोलो, अपना काम शुरू करो। जब आपका बिजनेस मजबूत हो जाएगा, 30-40 लोग आपके लिए काम करेंगे, आप रोजगार पैदा करोगे। 3 साल बाद आप जाकर सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन ले। उससे पहले आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आप काम करो, रोजगार पैदा करो।